एक कातिल जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है, पुलिस की गिरफ्त में आता है, तो पुलिस से कहता है, साहब मैंने तो सिर्फ पैर पकड़े थे, गला तो मेरी प्रेमिका ने दबाया था। किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। एक साधारण सा लड़का जो मजदूरी का काम करता था, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मेहनत मजदूरी का काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने जो उसको सिला दिया, ये कहानी सुनने के बाद आपका भी यकीनन इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। जो शख्स अपने परिवार को खुश रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, मजदूरी करता था, उसको अपने पत्नी के हाथों ही ऐसी मौत मिलेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगा। इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, कहानी पर एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना सुझाव कहानी के बाद ज़रूर दें। अपना नाम भी लिखें, कहाँ से आप कहानी सुनते हैं, क्योंकि रोज़ का सिलसिला है। जितने भी लोग कहानी पर कमेंट करते हैं उनके नाम कहानी के आखिर में लिए जाते हैं, तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक और कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, और जितने भी नए मेहमान आते हैं परिवार में, वो भी अपनी अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद समाज को जागरूक कराना है, ताकि आप भी और आपके अपने भी ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है वो भी कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए कहानी का रुख कर लेते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ में ही भावनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है कीनानगर। इसी कीनानगर गांव के अंदर अनिल नाम का एक युवक रहता था। पेशे से मजदूरी का काम करता था। परिवार में इसके पत्नी थी, माता पिता थे, भाई थे, भाभी थी। हंसता खेलता परिवार था, मजदूर परिवार था। मेहनत मजदूरी करके अपने गुजारा कर रहे थे। अनिल की शादी 8 साल पहले इसी गांव की रहने वाली पूनम नाम की लड़की से हुई थी। पूनम अनिल से जब शादी करके उसके घर आती है, तो अनिल की खुशियाँ 4 गुना बढ़ जाती हैं। घर परिवार में भी खूब जितनी भी चीज़ें थीं सही ठीक ठाक चल रही थीं। समय आगे गुजरता जा रहा था। 8 साल बीत जाते हैं। इन 8 साल के अंतर पूनम और अनिल के रिश्ते सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक तारीख आती है, और इस तारीख ने अनिल के साथ जिस तरह से दगा करी कि अनिल हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। तारीख थी 28 दिसंबर 2022, यानी बीते साल की बात है। हत्या तो 5 जनवरी को होनी थी, लेकिन किस तरह से 7 दिन पहले इस हत्या को अचानक से अंजाम दिया गया, ये भी कहानी का एक पहलू है। 28 दिसंबर की रात, बल्कि 27 दिसंबर से चलते हैं। 27 दिसंबर की रात में अनिल अपनी पत्नी पूनम के साथ घर के अंदर मौजूद था। रात में खाना वाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। 28 दिसंबर की सुबह होती है। अनिल के घर से सुबह सुबह अनिल की पत्नी पूनम की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इतनी तेज़ थीं, भयावह थीं, जब पड़ोसियों के कानों तक जाती हैं तो सबके कान खड़े होते हैं। लोग इन आवाज़ों को सुनकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं। पड़ोसी अनिल के घर जाते हैं। जिसने भी पूनम की आवाज़ सुनी वो दौड़ा हुआ पूनम के घर गया। जाकर देखा कि अनिल अपने ही घर में मरा पड़ा है। अनिल की लाश के पास उसकी पत्नी बैठकर रो रही है। पूनम का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई इंसान देखता है कि पूनम अपने पति की लाश के बिल्कुल बराबर में बैठी है और ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही है। अब जितने भी रिश्तेदार थे उनको खबर दी जाती है। उस रोज़ अनिल का परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो उस रोज़ घर में अनिल की पत्नी पूनम और इस पूनम का एक भांजा जिसका नाम राहुल था, ये 3 शख्स उस रोज़ इस घर में थे। पड़ोसी आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे अनिल की मौत हुई। रिश्तेदार आते हैं और पूनम से सवाल करते हैं कि अनिल की मौत कैसे हुई। पूनम बताती है कि बीती रात अनिल जब घर आए तो बहुत ज़्यादा इन्होंने शराब पी रखी थी। रात में ही शराब का नशा ज़्यादा हुआ और इनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। ज़्यादा शराब पीने के कारण इनकी अचानक मौत हो गई। परिवार को भी यही सूचना दी जाती है। जितने भी रिश्तेदार थे वो
घर पर आते हैं, घर के अंदर मातम पसर जाता है। जो लोग आ रहे थे उनको यही कहानी सुनाई जा रही थी कि रात अनिल ने ज़्यादा शराब पी और ज़्यादा शराब पीने से इसकी मौत हो गई। बहुत सी ऐसे मौतें होती भी हैं शराब पीने से। तो इसके बाद अनिल के अंतिम संस्कार की तैयारी करी जाती है और बड़े रीति रिवाज के साथ अनिल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जितने भी मेहमान रिश्तेदार आए थे, अंतिम संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब रिश्तेदार तो घर लौट जाते हैं, लेकिन अनिल का जो परिवार था, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी, इन सब के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि अचानक अनिल की मौत कैसे हो गई। हो ना हो कुछ तो दाल में काला है। अनिल के परिवार को पहले से पूनम के ऊपर शक था। क्या शक था ये आपको आगे पता चलेगा। और इसी शक को लेकर इनके मन में अलग अलग किस्म की आशंकाएं आ रही थीं कि हो ना हो पूनम का हमारे बेटे की मौत में, जो अनिल के पिता थे वो कहते थे कि पूनम का हाथ हो सकता है, हमारी बहू का हाथ हो सकता है। अब यही चीज़ें परिवार के दिमाग में चल रही थीं। एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमारा बेटा तो अच्छा खासा था, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। परिवार में यही सब बातें चल रही थीं। परिवार के लोग अब तय करते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे और सारी कहानी पुलिस को बताएंगे। परिवार इकट्ठा होकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस से कहता है कि साहब, हमारे बेटे की मौत हो गई है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। उसकी मौत के पीछे उसकी हत्या उसी की पत्नी ने की है, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा शक है। अब पुलिस परिवार के द्वारा जब कंप्लेंट की जाती है तो पुलिस मामला दर्ज करती है और कार्रवाई शुरू करती है। सबसे पहले परिवार मिलकर पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे एक राहुल नाम का शख्स है, जिसको हमारी बहू अपना भांजा बताती है और अपने घर में रखे हुए है, घर के अंदर पनाह दी हुई है। हमें शक है कि इन दोनों ने मिलकर ही अनिल की हत्या करी है। पुलिस राहुल का नाम सुन के राहुल की तलाश शुरू करती है। राहुल को हिरासत में लिया जाता है, उसको थाने लेकर आया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। राहुल बड़ी आसानी से पेशेवर मुजरिम नहीं था, अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पहली बार पुलिस से कहता है कि साहब, मैंने तो सिर्फ पैर पकड़े थे, हत्या तो मेरी प्रेमिका पूनम ने की है, गला तो उसने दबाया था। अब पूनम को भी पुलिस थाने लेकर आती है, दोनों से पूछताछ की जाती है। तो दोनों जो कहानी सुनाते हैं वो इस तरह है। पूनम और राहुल का दोनों का अफेयर था, इनके बीच में अवैध संबंध थे। अब जो कुछ भी इन दोनों के बीच में चल रहा था, अनिल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक रोज़ पूनम अनिल से कहती है कि मेरा एक मुँह बोला भांजा है, मैं चाहती हूँ कुछ रोज़ हमारे घर रहे। अपने पति से कहती है, पति भी कहता है कि ठीक है, चलो भांजा है। अब वो राहुल को अपने घर बुला लेती है, अपने घर के अंदर ही उसको पनाह दे देती है। अनिल भी सीधा साधा इंसान था, वो अनजान शख्स को अपने घर में पनाह दे देता है। राहुल पूनम से कई साल छोटा था। अब दोनों एक साथ घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनिल के परिवार को इन चीज़ों पर आपत्ति होती है, उनको शक होता है। जैसे जैसे समय आगे गुजरता है, जो इनकी गतिविधियां थीं वो परिवार को अजीब लग रही थीं। राहुल और पूनम के बीच परिवार पहले से ही उसको शक था कि इन दोनों के बीच में हो ना हो कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो दोनों छुपा रहे हैं। अब ये चीज़ें हो ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अवैध संबंध ज़्यादा समय तक छिपते नहीं हैं। ऐसे रिश्ते एक न एक दिन उजागर ज़रूर हो जाते हैं, वही इनके साथ होता है। समय अपनी गति से दौड़ता जा रहा था। अब इस हत्या से कुछ रोज़ पहले चलते हैं। एक रोज़ अनिल के पिता, जिनका नाम करण सिंह था, उन्होंने राहुल से कहा कि तुम्हें अब यहाँ रहते हुए बड़े दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। इस पर पूनम फ़ौरन तमतमाती हुई आती है और कहती है कि बाबूजी, ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इस पर घर का माहौल बिगड़ जाता है, गर्म हो जाता है, घर के अंदर कलेश शुरू हो जाते हैं। परिवार अब खामोश हो जाता है कि घर के अंदर कलेश शुरू हो गए हैं। अब परिवार के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो पूनम के आगे कुछ बोले। पूनम घर के अंदर कलेश करना शुरू कर देती है। ये घटना से कुछ रोज़ पहले की बात है। अब घटना से 3 रोज़ पहले चलते हैं। घर के अंदर पूनम और राहुल दोनों तन्हा मौजूद थे और दोनों एक दूसरे के इतना नज़दीक थे कि जितना नहीं होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं, राहुल और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। अचानक घर के अंदर अनिल दाखिल होता है और अपनी नंगी आंखों से अपनी पत्नी को राहुल के साथ देख लेता है और ये चीज़ देखने के बाद बड़ा गुस्सा करता है, विरोध करता है। अब पहली बार अनिल को पता चला था कि उसके पत्नी के संबंध, जिसे वो अपना भांजा बता रही है, जिसे उसने अपने घर में पनाह दी है,
उसी के साथ उसकी पत्नी के संबंध हैं। ये देखकर अनिल बड़ा गुस्सा होता है, आग बबूला होता है। परिवार को इसकी खबर लगती है। सभी लोग, जितने भी लोग थे परिवार के, बड़ा गुस्सा होते हैं। लेकिन पूनम भी यहाँ पर अपने तेवर दिखाती है। वो पति के ऊपर ही हावी होना शुरू कर देती है। अब इस घटना के बाद ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि अनिल को रास्ते से हटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको खामोश कर देंगे। राहुल अपने दिमाग में पूरी साजिश बुन चुका था। अब वो अनिल के घर आता है और अपनी प्रेमिका पूनम को सारा प्लान समझाता है कि हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से साजिश को अंजाम देना है। लेकिन अचानक वो देखता है कि अनिल घर के अंदर मौजूद है और गहरी नींद में सोया है। अब ये चीज़ देखने के बाद वो अपना प्लान बदल देता है। हत्या 5 जनवरी को करनी थी, लेकिन वो सोचता है कि मौका बड़ा अच्छा है, घर के अंदर भी कोई नहीं है, क्योंकि उस रोज़ परिवार के लोग भी बाहर गए थे। पूनम से कहता है कि क्यों ना अभी इसी वक्त अपने इस साजिश को अंजाम दे दिया जाए। पूनम भी तैयार हो जाती है और उसी वक्त दोनों मिलकर सोए हुए अनिल के ऊपर हमला बोल देते हैं। राहुल उसके पैर पकड़ता है, जबकि पूनम उसका गला दबाने लगती है। सोया हुआ इंसान था तो अचानक होश में भी नहीं आया। पूनम उसका गला तब तक दबाए रखती है जब तक अनिल की मौत नहीं हो जाती। कुछ ही देर में अनिल दम तोड़ देता है। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों उसी घर में उसी रात आराम से चादर तान कर सो जाते हैं। दोनों ने जो काम अंजाम दिया था, इनको ज़रा भी ये नहीं था कि हमने कितनी बड़ी वारदात अंजाम दी है। दोनों पूरी रात चैन की नींद सोते रहे। जब सुबह हुई तो पूनम ने एक ड्रामा करा। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। बाकी रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है और शुरू में यही लगता है कि ज़्यादा शराब पीने से अनिल की मौत हो गई है। लेकिन परिवार को थोड़ा डाउट था और उनके दिमाग में जो चीज़ें पहले से उन्होंने घर के अंदर देखी थी, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। परिवार पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने अपना काम किया और बड़े आसानी से दोनों हत्यारे पुलिस के गिरफ्त में आए। अब ये दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। मामला भी अदालत में है। देखते हैं इन दोनों को क्या सज़ा मिलती है। लेकिन सारी ज़िंदगी अब इनको जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब दोनों ही हमेशा जेल के अंदर ही एक दूसरे का हमसफ़र बन के रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि कभी बाहर ना आए। तो ये कहानी थी। कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और अपनी राय भी दें। जितने भी नए मेहमान आते हैं वो भी अपनी अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए कमेंट बॉक्स में चलते हैं। किट किट किटी के नाम से एक आईडी है और इनका कमेंट आया है कल की कहानी पे कि भाई डायलॉग डिलीवरी आज तक वाले शम्स सर की कॉपी मत करना, आपका नेचुरल स्टाइल ही यूज़ करना। तो भाई नेचुरल स्टाइल ही यूज़ करता हूँ। शम्स सर मेरे गुरु हैं, जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है। डॉक्टर ए के अग्निहोत्री हैं, प्रयागराज से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। लकी दुबई से सुनते हैं और बरेली के रहने वाले हैं। प्रमोद सिंह हैं, केवल बंसल सनम पंजाब से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु हैं। सुनील कुमार दिल्ली से कहानी सुनते हैं और कल की कहानी पे बड़ा अच्छा इनका कमेंट भी आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू मनारा बेगम हैं, गुवाहाटी असम से कहानी सुनती हैं। सुबोध कुमार हैं, बीएसएफ से सिलीगुड़ी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णदेव धीमान हैं, पंजाब से, परिवार के पुराने सदस्य हैं। गेशा बॉय हैं, ये भी परिवार के सबसे पुराने सदस्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भाई? सोहन सिंह गिल हैं, हांगकांग से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जुमनानी हैं, छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं और कह रहे हैं आपकी आवाज़ बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेतराम दिल्ली से कहानी सुनते हैं और ये कह रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सतवानी हैं, बस्ती उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। तौसीफ खान हैं, कोलकाता से कहानी सुनते हैं। अजीत गहलोत हैं और कमेंट आया है इनका कि एंड सुनाने में और ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, सीख रहे हैं और जल्दी सुधार करेंगे। जितेंद्र हैं, एम के मावी हैं, गाज़ियाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। धीवल सोनी हैं, रीवा से कहानी सुनते हैं। सुखराम हैं, पंजाब से कहानी सुनते हैं। नासिर पठान हैं, उधम सिंह हैं, रामपुर लुधियाना से कहानी सुनते हैं। संजीव शर्मा हैं, आगरा से कहानी सुनते हैं। रेणु सुनील त्यागी परिवार के पुराने सदस्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे पति पत्नी दोनों कहानी सुनते हैं और कमेंट भी बड़े अच्छे अच्छे करते हैं। बुलंदशहर से हैं, आपकी आवाज़ कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरती हैं, मुंबई से। वीडी अहिर हैं, गुजरात से कहानी सुनते हैं। मोहम्मद मेहताब हैं, भागलपुर बिहार से कहानी सुनते हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, वाराणसी से कहानी सुनते हैं और कह रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस होने पर बड़ा खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। मोहम्मद शाहजहां हैं,
संदीप यादव उन्नाव से कहानी सुनते हैं, अंकित गंगवार हैं बरेली से कहानी सुनते हैं, कृष्ण गोड हैं, चंद्रभान सिंह यादव हैं अशोकनगर से कहानी सुनते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।